सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपोजिट वर्ड्स के बारे में बताने वाला हूँ कि किस वर्ड का अपोजिट कौन सा होता है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं हमें और इनका हम लोग को अपोजिट भी दिया गया है। तो पहला वर्ड है हमारा अबोव। तो देखिए, अबोव का हमारे हो जाएगा बिलो। ओके, फिर हमारा दूसरा वर्ड है अब्सेंस। अब्सेंस का अपोजिट हो जाएगा प्रेजेंस। फिर हमारा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का हो जाएगा हमारे रिफ्यूज। फिर हमारा है एक्टिव। एक्टिव का हो जाएगा लेजी। फिर यहाँ पे है ऐड। तो आप ऐड का आप लोग जानते ही होंगे अपोजिट सब्ट्रैक्ट। फिर एडल्ट। तो एडल्ट का मतलब होता है कोई बूढ़ा, ठीक है, बुजुर्ग या फिर जवान। तो उसका अपोजिट क्या होगा? जवान का बच्चा, ठीक है, वैसे ही चाइल्ड। फिर अफर्मेटिव का हो जाएगा नेगेटिव। फिर आफ्टर का हो जाएगा बिफोर। अलाइव का हो जाएगा डेड। ऑल का हो जाएगा नन। और एनिमल का हो जाएगा ह्यूमन। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर देखिए आ जाता है हमारा आंसर का क्वेश्चन। बैड, आंसर का क्वेश्चन। बैड का गुड। बिगिन का एंड। बेस्ट का वर्स्ट। फिर बिग का, बिग मतलब बड़ा, तो स्मॉल का, बिग का उल्टा क्या होगा? स्मॉल, क्योंकि बड़ा का छोटा। ओके, फिर कैच। कैच यानी कि फेंकना। और मिस, कैच मतलब होता है पकड़ना। ओके, फिर मिस मतलब उसको ना पकड़ पाना, मिस कर जाना। ओके, फिर सीलिंग का फ्लोर। नॉर्थ का साउथ। प्रेजेंट का पास्ट। रिच का पुअर। राइट का लेफ्ट और राइट का रॉन्ग। देखिए यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग राइट का लेफ्ट लिख देते हैं और राइट का रॉन्ग लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमें दोनों का दोनों हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों का दोनों हम लोग अगर लिख देंगे तो हमारा टीचर समझ जाएगा। ओके, तो आप आज से अगर आप क्वेश्चन आएगा कि राइट का अपोजिट क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं राइट का अपोजिट लेफ्ट या फिर रॉन्ग। इन दोनों में से आप कोई भी लिख दे सकते हैं। ओके, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आ गया हमारा सैड। सैड का हो जाता है हमारे हैप्पी। फिर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का हो जाता है हमारे वीक। फिर हो जाता है स्टूडेंट। स्टूडेंट का हमारा अपोजिट हो जाता है टीचर। फिर हो जाता है समर। समर मतलब सर्दी और विंटर मतलब, समर मतलब हो गया गर्मी और विंटर मतलब हो गया सर्दी। ओके, फिर टेक। फिर टेक यानी कि लेना। गिव यानी कि देना। फिर टॉल शॉर्ट। ओके, फिर टॉप बॉटम यानी कि ऊपर नीचे। वेस्ट ईस्ट। ब्लैक व्हाइट यानी कि काला सफेद। फिर कम गो। कंप्लीट इनकम्प्लीट, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। डॉटर सन। फिर होता है फ्रेंड का एनिमी, यानी कि फ्रेंड मतलब होता है दोस्त, एनिमी मतलब होता है दुश्मन। वैसे हमारा होता है फ्रंट का बैक। फ्रंट मतलब सामने, बैक मतलब पीछे। फिर हमारा हो जाता है क्लीन। तो क्लीन का हो जाता है डर्टी। क्राई का हो जाता है लाफ। ओके, फिर हम लोग का हो जाता है अलाइक। अलाइक का हो जाता है डिफरेंट। अलाउ का हो जाता है फॉरवर्ड। एंजल का हो जाता है डेविल। एसेंट का हो जाता है डिसेंट। अस्लीप का हो जाता है अवेक। अटैक का हो जाता है डिफेंड। फुल का हो जाता है नाइस। बैक का हो जाता है इन फ्रंट ऑफ। बैकवर्ड का हो जाता है फॉरवर्ड। ब्यूटी का हो जाता है अगली। फिर हमारे नैरो का हो जाता है ब्रॉड। नेटिव का हो जाता है आउटसाइडर। रफ का हो जाता है स्मूथ। डन का हो जाता है नाउ। शुगर का चिल्ली। थिक का थिन। थ्रो का कैच। मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था, देखिए कैच का मिस। तो ठीक है, तो कैच का मिस होगा लेकिन थ्रो का भी कैच होगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो कैच है वो वर्ड भी है और एंटोनियम्स भी है। ओके, तो फिर हमारा हो जाता है टाइट। टाइट का हो जाता है हमारा लूज। ओके, टाइट का हमारा हो जाता है लूज। फिर टुगेदर का अपार्ट। टुमारो का यस्टरडे। टाउन का विलेज। अप का डाउन। अप स्टेयर का डाउन स्टेयर। अर्बन का रूरल। यूजफुल का यूजलेस। तो यूजफुल मतलब होता है जो हमारे काम का चीज़ होता है, और यूजलेस मतलब होता है जो हमारे काम का चीज़ नहीं होता है। फिर वेल का इल। वेट का ड्राई। होल का पार्ट। जॉय का ग्रीफ। इंक्रीज का डिक्रीज। अहेड का बिहाइंड। ऑलवेज का नेवर। बॉड का हेरी। ऑटम का स्प्रिंग। फॉर्चून का मिसफॉर्चून। नेस्टी का नाइस। निफ्यू का नीस। नॉर्मल का अब नॉर्मल, क्योंकि देखिए नॉर्मल मतलब होता है सामान्य और अब नॉर्मल मतलब होता है असामान्य। ओके, फिर हमारा हो जाता है राइस। तो राइस का होगा फॉल। ओके, फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा हो गया टोटल का हो गया पार्शियल। ट्रेजेडी। कॉमेडी। सर्टेनली। प्रोबेबली। डिसेंटेड। असेंट। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है डिपार्चर का होपफुल। कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेंड। गैदर का स्कैटर। जेन्युइन का फेक। फैंसी का प्लेन। ग्रेसफुल का क्लमसी। और फिर हमारा हो जाता है गिल्टी का इनोसेंट, क्योंकि देखिए गिल्टी मतलब होता है हमारा दोषी और इनोसेंट मतलब होता है जो जिसने दोष ना किया हो। फिर हार्मोनी का डिसहार्मोनी। थ्रो का टेंडर। त्रिहम का डिफीट।
यूनिक का ऑर्डिनरी, वेसेंट का ऑक्यूपाइड, वेनिस का अपीयर, डिपार्चर का अराइवल, डिसीज का हेल्थ, इवनिंग का मॉर्निंग, अबाउट का एग्जैक्टली, अबेंडेंस का लैक। ओके, फिर एडवांस का हो जाता है हमारे एलिमेंट्री, अफेयर का ब्रेव, अगेंस्ट का इन फेवर, टेक ऑफ का लैंड, टेरिबल का रबली, टाइनी का जॉइंट, अंडर का ओवर, वेल्थी का पुअर, यानी कि वेल्थी मतलब धनवान और पुअर मतलब हमारा हो जाता है गरीब। अब देखिए जो ये था तो यहाँ पे रिच का भी पुअर हो रहा था। ओके, यहाँ पे हमारे आपको बात ध्यान में रखना होगा कि रिच का भी अपोजिट पुअर होगा। ओके, और यहाँ पे वेल्दी का भी अपोजिट पुअर ही होगा, क्योंकि वेल्दी और रिच मतलब एक ही होता है। ठीक है, फिर हमारा हो जाता है यूनाइट का डिवाइड, नेचुरल का आर्टिफिशियल, रूड का पोलाइट, डीप का सैलो, फिर डेलिसियस का टेस्टसियस, फिर डिनाई का हमारा हो जाता है एंडिनाई, फिर हमारा हो जाता है सपोर्टर का अपोनेंट, फिर सस्पेक्ट का ट्रस्ट और स्वीट का बीटर। ठीक है, तो यह आपको क्लियर हो गया होगा अपोजिट वर्ड के बारे में। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे रिच है, रिच का अपोजिट भी पुअर ही होगा। ठीक है ना, और यहाँ पे जो वेल्थ है, यहाँ पे जो वेल्थी है तो वेल्थी का भी अपोजिट पुअर ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कैच है दिख नहीं रहा है यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे जो कैच है उसका मिस होगा। ठीक है, और यहाँ पे थ्रो है उसका कैच होगा, क्योंकि कैच मतलब होता है, कैच का अपोजिट मिस होता है और थ्रो का अपोजिट कैच होता है। ठीक है, तो कैच मतलब होता है पकड़ना, मिस मतलब होता है उसको पकड़ने से चूक जाना। ठीक है, फिर थ्रो मतलब होता है फेंकना और कैच मतलब होता है ले लेना। ठीक है, तो इन दोनों का अपोजिट कैच ही होगा। और वैसे ही यहाँ पे जो रिच था तो यहाँ पे जो रिच था उसका अपोजिट पुअर होगा, और जो वेल्दी था उसका भी अपोजिट पुअर ही होगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा अपोजिट वर्ड के बारे में। और तो वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।